थाना क्षेत्र के बैरवन गांव स्थित दीपक ट्रांसपोर्ट एजेंसी के गोदाम में सोमवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि मौके पर खड़े 2 डीसीएम वाहन भी इसकी चपेट में आ गए और जलकर राख हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। इस घटना में लाखों रुपए के माल का नुकसान हुआ है। भैया कैमरा जब चला तब आगे मत आउल करा यार। वाला बात है तो और मराई पा वाराणसी सेंट्रल जेल में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। इस प्रशिक्षण केंद्र का मुख्य उद्देश्य कैदियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान कर उनके पुनर्वास की संभावनाओं को बढ़ाना है। प्रशिक्षण के दौरान मौलिक कंप्यूटर ज्ञान, टाइपिंग, डेटा एंट्री और अन्य तकनीकी कौशल सिखाए जाएंगे, जिसमें कैदी रिहाई के बाद समाज में रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सके। भाजपा के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रही का प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं में हर्ष का माहौल देखने को मिला। भाजपाइयों ने अपने नेता का माल्यार्पण कर स्वागत किया। प्रदीप अग्रही इसके पूर्व काशी क्षेत्र में के क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष 2014 तथा 2016 में भाजपा महानगर अध्यक्ष, 2014 के पूर्व तत्कालीन महानगर अध्यक्ष एवं पूर्व महापौर राम गोपाल मोहले के साथ महानगर महामंत्री का भी दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ उसको पूरा करने और सभी कार्यकर्ताओं को लेके चलेंगे, सभी अपने जनप्रतिनिधियों को लेके चलेंगे और अपने पूर्व अध्यक्ष और हमारे बड़े भाई आदरणीय विद्यासागर राय जी के मार्गदर्शन में चलेंगे। आईआईटी बीएचयू ने अपने प्रतिष्ठित 1975 बैच के स्वर्ण जयंती पुनर्मिलन समारोह का भव्य आयोजन एनी बेसेंट व्याख्यान सभागार में किया। इस विशेष अवसर पर दुनिया भर से 100 से अधिक पूर्व छात्र एकत्र हुए और अपनी स्नातक शिक्षा के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। इस आयोजन में 180 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें पूर्व छात्र अपने परिवारों के साथ शामिल हुए। दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में हुए प्रदर्शन के खिलाफ अखिल भारतीय संत समितियों और गंगा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। सोमवार को एक वीडियो जारी कर उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय के पीछे छिपकर कुछ राजनीतिक दल देश को बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर अखिल भारतीय संत समिति का हर एक शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है। अखिल भारतीय संत समिति पूरी तौर से केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी के पीछे चट्टान की तरह खड़ी है। आखिर इस देश को पता चलना चाहिए कि दुनिया के 56 इस्लामिक मुल्कों में कहीं भी वक्फ बोर्ड नहीं है, तो हिंदुस्तान की सरजमी पर ही यह वक्फ बोर्ड क्यों है? और वक्फ बोर्डों के नाम ग्राम सभा की भूमियां कैसे चढ़ा दी गई? रक्षा और रेल मंत्रालय के बाद सर्वाधिक जमीन इन वक्फ बोर्डों के पास कैसे मौजूद है? यह देश को पता ही चलना चाहिए। और वास्तव में यह जमीन इस राष्ट्र की जमीन है और यह राष्ट्र धर्म के नाम पर विभाजित हो चुका है। हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। ये निर्माण 47 में ही हो गया था। इसलिए वक्फ बोर्ड जैसे किसी चीज को हम स्वीकार नहीं करेंगे। फूलों की लड़ियों से सजी नाव बजड़े, चांदनी मसलन समादान और गलीचे पर सजी संगीत की महफिल, गुलाब की भीनी भीनी खुशबू, लाल पीले गुलाल से रंगे चेहरे। जी ऐसा नजारा होली के बाद काशी के बुढ़वा मंगल का होता है। होली के बाद पड़ने वाले पहले मंगलवार को यानी 18 मार्च को बुढ़वा मंगल का ये उत्सव मनाया जाएगा। 80 से राजघाट तक बजड़ों पर बुढ़वा मंगल की महफिल सजेगी। काशी में गीत, गुलाल और खुशियों के साथ बुढ़वा मंगल का अनोखा जश्न मनाया जाता है। वाराणसी की सभी तहसीलों में सोमवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने तहसील राजा तालाब में संपूर्ण समाधान दिवस पर आए लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर
राजस्व, पुलिस, चिकित्सा, कृषि, खाद्य एवं रसद, पंचायती राज, विद्युत, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य विभागों के कुल 104 मामले आए, जिनमें से 5 का मौके पर ही निस्तारण हुआ। नगवा संत रविदास पार्क स्थित श्री दुर्गा मातृछाया शक्तिपीठ की संस्थापिका साध्वी गीता तीर्थ ने स्वामी सच्चिदानंद महाराज के विवादित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने संत समाज से सच्चिदानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उचित कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि स्वामी सच्चिदानंद को वेद, उपनिषद और धर्मशास्त्रों का सही ज्ञान नहीं है और वे धर्म ग्रंथों को अच्छे से पढ़ने के बाद ही देवी देवताओं पर टिप्पणी करें। इतना गलत शब्दों का प्रयोग किया है कि न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी, राधा नाचने वाली की बहुत मन को कष्ट हुआ। दूसरा, उन्होंने ये बोला कि भगवान श्री कृष्ण 16,050 लड़कियों से शादी किए, वो ले दे करके इश्क मिजाजी थे। ऐसा गंदा गंदा शब्दों का उसने यूज़ किया है। उसको ये नहीं पता है कि भगवान श्री कृष्ण 11 साल के छोटे से उम्र में कंस को मारे थे और उसके पहले उन्होंने अपने कंची अंगुली पर गिरवर को उठाया था। उसके पहले उन्होंने कालिया मर्दन किया था। उसके पहले उनकी रासलीला हो चुकी थी। उसके बाद उनका राधा से कोई मिलन हुआ ही नहीं, क्योंकि कंस को मारने के मंडलायुक्त कौशलराज शर्मा ने सोमवार को खोजुआ स्थित संकुलधारा पोखरे का डीसीपी काशी और विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर आयोजित होने वाले 101 कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को साफ सफाई, पार्किंग, सड़क और गलियों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, पोखरे की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। यहाँ टेंट आ जाएगा सर और वहाँ तालाब पे चल सकते हैं। यूपी सहित वाराणसी और आसपास के जिलों में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। ये उतार चढ़ाव पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण हो रहा है। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तराखंड और हिमालय क्षेत्रों में हो रहे बर्फबारी का असर वाराणसी समेत पूर्वी यूपी के मौसम पर भी पड़ रहा है। आने वाले दिनों में भी मौसम में बदलाव जारी रहेगा, जिसमें गर्मी और ठंडक दोनों का एहसास होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सेंट्रल उत्तर प्रदेश और जो ये हिमालय के पास वाला भी ये गोरखपुर का रीजन है, उसके आसपास के रीजन को अफेक्ट करती है। बनारस या इस अपने जो बनारस के आसपास का जो रीजन है, इसमें भी उसकी हवा आई है, जिसके कारण ही टेम्परेचर थोड़ा डाउन है। बादल भी थे और लेकिन अगर इस प्रक्रिया को, इस विक्षोभ को अलग कर दिया जाए तो टेम्परेचर मार्च महीने में गर्म ही रहता है। और जो IMD का डेफिनेशन है उसके हिसाब से भी मार्च और अप्रैल और मई, ये 3 महीनों को गर्मी ही बोली जाती है, समझ से।